धौलपुर में आतंक का पर्याय कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अजमेर जेल में संदिग्ध मौत। अजमेर की प्रमुख खबर। हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल परिसर में उसका शव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने घटना की पुष्टि की है। अब मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। जगन गुर्जर चंबल और धौलपुर के बीहड़ों का कुख्यात नाम था। उसके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती, लूट और पुलिस पर हमले सहित 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी दहशत इतनी थी कि कई गांवों में वर्षों तक शादियां तक नहीं हुई और उसका अपना परिवार भी गांव छोड़ने को मजबूर हो गया था। वर्ष 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। उस समय उस पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 2019 में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और उन्हें निर्वस्त्र घुमाने जैसे गंभीर आरोप भी उस पर लगे थे। हालांकि उसने कई बार आत्मसमर्पण किया और बेटी की शादी के समय अपराध छोड़ने की कसम भी खाई थी, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद फिर अपराध की दुनिया में लौट गया। अब उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। रक्तदान शिविर में अपना घर सेवा समिति द्वारा 105 यूनिट रक्त हुआ संग्रहित। बाड़ी की प्रमुख खबर। अपना घर आश्रम भरतपुर के स्थापना दिवस पर आज 29 जून को रक्तदान शिविर अपना घर सेवा समिति महिला व पुरुष इकाई बाड़ी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 105 यूनिट रक्तदान किया गया। इस शिविर में रक्तदाताओं के रूप में बाड़ी कोतवाल देवेंद्र शर्मा व उनकी धर्मपत्नी जी ने भी एक साथ रक्तदान किया। इस शिविर में 26 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया व महिलाओं की रक्तदान करने में बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत बाड़ी पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र मीणा कोतवाल देवेंद्र शर्मा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश गर्ग, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, विष्णु सिंगल सनौरा, विशाल गर्ग, सहायता समिति अध्यक्ष विजय सिंगल, रामवीर पोसवाल, बाड़ी पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, अपना घर अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, सचिव हरिओम सिंगल, मनोज मोदी, सुनील गर्ग, मुन्ना लाल मंगल, महिला अध्यक्ष उषा मित्तल, सचिव नीलम मंगल, शिविर आयोजक रामनिवास अग्रवंशी, संयोजिका रोशनी शिवहरे द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपना घर आश्रम अध्यक्ष सुनील गर्ग एवं अपना घर के अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने बताया कि सभी रक्तदाता एक आग्रह पर उमड़ पड़े, इसीलिए बाड़ी को रक्तदान वीरों की नगरी कहा जाता है। समिति सचिव हरिओम सिंगल ने बताया, आज बाड़ी के रक्तदाताओं की सोच बहुत ही सराहनीय है। शिविर संयोजक रामनिवास अग्रवंशी ने 37वीं बार रक्तदान कर सभी रक्तदाताओं में रक्तदान के प्रति एक अच्छा संदेश दिया। सह संयोजक विष्णु महरे ने बताया कि धौलपुर ब्लड बैंक में इस समय रक्त की बहुत कमी है, इसीलिए इस स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इस रक्तदान शिविर में अन्य समितियों के रोहित मंगल, नमन गर्ग, हरिओम गर्ग, रिंकू कुशवाहा, रिंकू गर्ग, अपना घर आश्रम सचिव बंटू गर्ग, विनोद गोयल, कमलेश गर्ग, लता मंगल, हरिशंकर मंगल, नासिर खान, मुस्तकीम यति लोग मौजूद रहे। अपना घर आश्रम भरतपुर का 26वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा धौलपुर ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए एक रक्तदान आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 70 यूनिट के करीब हमारा रक्तदान हो चुका है और अभी रक्तदान चालू है। हमारे रक्तदान एक एक दो कर पधार रहे हैं और सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार और उन्हें अभिनंदन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बाड़ी सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि जिले में सबसे ज़्यादा बाड़ी डोनेट करता है जी। लेकिन फिर भी बाड़ी से महिलाएं रेफर होती हैं ब्लड की वजह से जी। क्या आपने प्रयास किया कि बाड़ी में ब्लड यहाँ पे रखा जाए? हमने कई बार लेटर भी लिखे दिए हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिए गए हम लोगों को कि बाड़ी में हम बहुत जल्द ब्लड बैंक स्थापित करेंगे। सिर्फ आश्वासन मिले हैं आपको? जी, केवल आश्वासन। अच्छा, एक ब्लड का ये है कि अगर ब्लड किसी को लेना हो तो उसके बदले में ब्लड देना पड़ता है, लेकिन देखने में आता है कि जो ज़्यादातर राजनीतिक उसके चलते या पहुँच के या पैसे वाले वो ब्लड नहीं देते, ब्लड वैसे ही दे दिया जाता है। एक तरफ तो व्यक्ति ब्लड को यहाँ पे उससे दे रहा है, अब बड़ी मुश्किलों से दे रहा है, और आप भी बड़ी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, अपना घर इसको पूरा आयोजित कर रहा है, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। देखिए,
हम यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और जिन लोगों को भी कभी भी आवश्यकता पड़ती है हम उनकी बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए। बाकी धौलपुर ब्लड बैंक में क्या हो रहा है इसकी हमको जानकारी कम रहती है। नहीं, इसको आपको जानकारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, दायित्व तो बनता है इस चीज़ का। हमने कई बार जानकारी करने की कोशिश की है और हमने फ़ोन करके भी वहाँ कई बार तो हमको भी टाल दिया जाता है कि भैया उनसे फ़ोन कराओ। कहीं ना कहीं पीएमओ इस चीज़ को लेकर उनकी ये दुरुपयोग कर रहे हैं ना अपने पद का। जी बिल्कुल, ये उस चीज़ का लाभ भी उठा रहे हैं और जो भी संस्था ब्लड बैंक के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाती हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है धौलपुर ब्लड ठीक बैंक। है। जितना सटीक और विश्वसनीय डेटा होगा नीति निर्माण उतना ही बेहतर होगा। जिला कलेक्टर। जयपुर की प्रमुख खबर। सांख्यिकी विभाग द्वारा 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इस अवसर पर जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य 2026 पुस्तिका का विमोचन किया तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांख्यिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि केवल डेटा का संकलन ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसका गुणवत्तापूर्ण संकलन, विश्लेषण एवं प्रभावी उपयोग बेहतर नीतियों के निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 जैसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों में गुणवत्तापूर्ण डेटा संकलन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी छोटी गतिविधियों को भी सर्वेक्षण में समुचित रूप से शामिल किया जाना आवश्यक है, जिससे विकास योजनाओं का निर्माण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। उन्होंने कहा कि जितना सटीक और विश्वसनीय डेटा होगा नीति निर्माण उतना ही बेहतर होगा और देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। समारोह में 20वें सांख्यिकी दिवस की थीम पर राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर जगदीप प्रसाद ने प्रस्तुति देते हुए प्रशासनिक डेटा की गुणवत्ता, उपयोगिता तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला सांख्यिकी कार्यालय के सहायक निदेशक सोमदत्त मांडया ने गुणवत्तापूर्ण डेटा संकलन एवं विश्लेषण के लिए सभी सांख्यिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। जयपुर में 1 जुलाई को आयोजित होगा 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त ने सम्मेलन स्थल पर की तैयारियों की समीक्षा। जयपुर की प्रमुख खबर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने आगामी 1 और 2 जुलाई को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG की तैयारियों की रविवार को सम्मेलन स्तर पर व्यापक समीक्षा की। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और सम्मेलन के गरिमामयी व सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने भामाशाह टेक्नो हब में अधिकारियों की बैठक ली और 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सम्मेलन का भव्य उद्घाटन बुधवार 1 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी संबोधित करेंगे और राज्य में डिजिटल नवाचारों के रोड मैप को साझा करेंगे। लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों का वितरण सम्मेलन के दूसरे दिन 2 जुलाई को समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करेंगे और उनके कर कमलों द्वारा देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष 2 दिवसीय सम्मेलन की मुख्य थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। दुबरा स्कूल में शिक्षकों व विद्यार्थियों ने पक्षियों के लिए लगाए परिटेक। धौलपुर की प्रमुख खबर। गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होते ही नवीन शैक्षिक सत्र के पहले दिन रांची के उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबरा के शिक्षकों ने स्कूल परिसर में पेड़ों
व परिंदे लगाकर उनपर नियमित ताज़ा पानी भरने तथा पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी छात्रों की टोली को सौंपी। कार्यवाहक संस्था प्रधान आशीष कुमार शर्मा ने कहा कि पशु पक्षी प्रकृति की अनमोल कृति होती हैं, इनकी देखभाल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है। इस दौरान शिक्षक, नेता एवं कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि जीव जंतु हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, इनके संरक्षण से ही पर्यावरण शुद्ध रहता है। उन्होंने छात्रों व शिक्षकों को आगामी गर्मियों के महीनों में पक्षियों के लिए नियमित दाना पानी का जतन करने की शपथ दिलाई। राम नरेश अध्यापक ने सभी छात्रों से अपने घरों पर एक एक परिंदा लगाकर नियमित ताज़ा पानी भरने का आह्वान किया। वरिष्ठ अध्यापिका साधना गहलोत ने कहा कि बेजुबान पक्षियों की देखभाल एवं जीवन रक्षा के लिए लगाए गए परिंदों में दाने पानी की व्यवस्था को देखते रहेंगे व जीवों के प्रति दया भाव की जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। इस मौके पर अध्यापिका सुमन मीणा, भावना शर्मा, अमिता, कृष्णा पारिक, दुर्गेश राजपूत सहित स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे। हो गया बेटा? बस बढ़िया। जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में नरेश जैन हुए सम्मानित। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में समाजसेवी नरेश जैन को शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भामाशाह प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के अवसर पर नरेश जैन ने इस उपलब्धि का श्रेय सभी भामाशाहों एवं सहयोगियों को देते हुए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग और विश्वास से ही सेवा कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने नरेश जैन को सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए इसे पूरे समाज के लिए गौरव का विषय बताया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भामाशाहों एवं प्रेरकों का भी सम्मान किया गया। 11,000 लोगों को दिलाया जाएगा डिजिटल प्रशिक्षण। राजवीर सिंह राजावत। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 28 जून 2026 को जिला भाजपा कार्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित एवं तकनीकी सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत जिले के सभी 1074 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण के लक्ष्य का निर्धारित किया गया है। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में विस्तृत रणनीति एवं चरणबद्ध रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने जिले के 11,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वय टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मॉनिटरिंग टीमों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं, जो बूथ स्तर तक अभियान की नियमित समीक्षा, समन्वय, प्रगति की निगरानी करेंगी। जिला संयोजक टीम विजय त्यागी, वाचाराम बघेल, विनय परमार, हरेंद्र सिंह राव एवं नंदकिशोर शुक्ला। धौलपुर विधानसभा में धीर सिंह जादौन, माकेलाल लोधा, मुकेश सक्सेना, अनमोल बंसल। विधानसभा राजाखेड़ा में प्रदीप सिसोदिया, शिवशंकर परिहार, बनवारी गुर्जर। बाड़ी विधानसभा दीपचंद कुशवाहा, जितेंद्र तिवारी, दिवाकर प्रजापति, देव पाराशर। बसेड़ी विधानसभा में नितिन कुशवाहा, कविंद्र परमार, विवेक रावत, महेंद्र कोहली को जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर विजय त्यागी, वाचाराम बघेल, मुकेश सक्सेना, हरेंद्र राव, विनय परमार, जितेंद्र तिवारी, नंदकिशोर शुक्ला, प्रदीप सिसोदिया, ऋतिक वर्मा, संदीप सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।